हाय एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर हफमैन इनकोडिंग, और यू कैन से हफमैन कोडिंग भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हफमैन इनकोडिंग क्या होती है वो समझते हैं। तो जनरली हफमैन कोडिंग दो तरीके की होती है। ठीक है, एक होती है फिक्स्ड लेंथ की इनकोडिंग, दूसरी होती है वेरिएबल लेंथ की इनकोडिंग। ठीक है, अब ये आपने बता दिया कि दो तरीके की होती है, बट ये तो पता चले कि हफमैन इनकोडिंग क्या है एंड किस तरीके से यूज़ ले रहे होते हैं। तो पहले वो समझते हैं, फिर बाकी ये समझेंगे। तो सपोज दैट मेरे पास एक डेटा पड़ा हुआ है। हाँ, अब डेटा को मेरे को कंप्रेस करना है। ठीक है, अब डेटा को मेरे को क्या करना है, कंप्रेस करना है, कंप्रेशन करना है इस डेटा का। तो अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा फाइल है और कंप्यूटर में क्या होता है, उसको कंप्रेस करके ही दूसरे को भेजा जाता है। ये पीछे एल्गोरिथम्स कर रही होती हैं। ठीक है, लाइक बी कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो बी का कंप्रेशन इस तरीके से हो गया। सी कितनी बार आ रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः, तो सी 6 हो गया, एक दो तीन चार पाँच। ए कितना हो गया, 5 हो गया। ऐसे ही डी कितना हो गया, 1 2 3 3 हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से क्या हो गया, ये आपका कंप्रेस हो गया। ठीक है, अभी कंप्रेस कैसे हुआ भैया समझ में नहीं आया, फिर से बताओ। तो B1, ठीक है, वैसे ऐसे डैश नहीं लगाते यहाँ पे, जब भी कंप्रेशन कर रहे होते हैं ना तो वहाँ पे डैश नहीं लगाते, बट अभी आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने डैश लगाया था। ठीक है, डी क्या था भाई, D3 था। ठीक है, ज़्यादा इरेज हो गया। ठीक है, आप सही। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो लगभग 15 बिट यूज़ हो रही हैं, है ना। अगर ये डेटा को मेरे को किसी को भेजना है तो 15 बिट्स तो कम से कम चाहिए, जिसमें मैं ABCD लिख सकूँ। ठीक है, जो भी ये डेटा वो लिख सकूँ। अब इसको मैं कंप्रेस कर दूंगा, तो वो हो गया B1, देन C6, A5 एंड D3। अब इसके लिए वो कितने बिट चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने बिट चाहिए मेरे को, टोटल 8 बिट चाहिए। सो देख रहे हो, आपको पहले 15 बिट्स चाहिए थे, अब मैंने उसको कंप्रेस कर दिया, तो कंप्रेशन से मेरे को क्या हुआ, 8 बिट ही रिक्वायर्ड है। और डेटा लगभग वही है। डेटा देखो, डेटा क्या बता रहे हैं, B1 मतलब एक B है मैसेज के अंदर, C6 6 C है, A5 5 A है एंड D3। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा सेंड किया जाता है। एंड अगर आप लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा है, जो कि शायद नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, तो क्या हो रहा होता है कि एक सेंडर होता है, दूसरा रिसीवर होता है, तो डेटा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा होता है, वहाँ पे डिफरेंट लेयर्स यूज़ होती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट हम एक ब्रीफली ओवरव्यू बात करें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कंप्रेशन का भी पार्ट आता है, डेटा सिक्योरिटी आती है, फिर डेटा कंप्रेशन आता है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ भी कहीं ना कहीं हो रही होती है। सो इसीलिए हफमैन इनकोडिंग जानना ज़रूरी है। ठीक है, अब ये भी कहीं ना कहीं ग्रीडी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। ठीक है, मैंने बता दिया। ओके, अब ये दो तरीके का होता है। ठीक है, दो तरीके के कौन से, एक तो है भैया फिक्स्ड लेंथ इनकोडिंग, जिसमें क्या होंगे, हर एक बिट जो होगी सेम नंबर ऑफ बिट होगी। मतलब अगर मैं ए को डिनोट कर रहा हूँ, भले वो 0 से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, बट मैं वहाँ पे 2 0 लगाऊंगा, क्योंकि मैं बाकी बिट्स को भी 2 से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सेम लेंथ की क्या होंगी, सेम नंबर ऑफ बिट्स होंगे, या फिर सेम लेंथ की बिट्स होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और वेरिएबल में क्या होंगे, वेरी करती चली जाएंगी। वेरी मतलब चेंज हो रही हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं इसको मैं 1 बिट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको मैं 3 बिट में कर रहा हूँ, इधर मैं 4 बिट में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मैं डिफरेंट नंबर ऑफ बिट्स में सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जबकि यहाँ पे मैं कहूँगा हर एक सिंबल को मैं सेम बिट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो दिस इज योर फिक्स्ड लेंथ इनकोडिंग। ठीक है, अब हफमैन इनकोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और यू कैन से एल्गोरिथम क्या होती है। तो एल्गोरिथम कुछ नहीं है, हम क्वेश्चन से ही सीखते चले जाएंगे, फिर बाद में हम इस इधर एल्गोरिथम लिख लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो क्या हुआ, हाँ भैया समझ रहे हैं। तो जो अभी मैंने किया, इसी क्वेश्चन को लेते हैं, BACD वाले को ही, है ना, ये कोड को लेते हैं, ये वाले कोड को। ठीक है, क्योंकि हमने इसको इनकोड करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी एल्गोरिथम के लिए जगह छोड़ते हैं, हम क्वेश्चंस करेंगे खुद से, एल्गोरिथम हम फिर लास्ट में क्रिएट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन से समझ में आता है इसीलिए। तो मेरे पास क्या है, B1 है। ठीक है, तो B1 है, फिर C6 था, A5 था, और D कितना था, D3 था। ठीक है, तो ये कुछ था वैल्यू, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन वही ले रहे हैं। तो सबसे पहले सिंपल है भाई, सब पहली स्टेप क्या होगी, मैं सॉर्ट करूँगा, क्योंकि अभी मैंने ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न देखा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सॉर्ट लग रहा है। तो एल्गोरिथम अगर मैं लिखूँ तो इसकी पहली स्टेप क्या होनी चाहिए, कि मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे को डेटा गिवन होगा उसको मैं सॉर्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं नंबर्स के हिसाब से सॉर्ट कर रहा हूँ। ये सब क्या फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी एरे है। अगर आपसे कोई पूछे ये कौन सा एरे है,
सो दिस एरे इज़ योर फ्रीक्वेंसी एरे, ये बता देता हूँ मैं, नहीं तो बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एरे है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि बी कितनी बार आया है, एक बार आया है, सी कितनी बार आया है, 6 बार आया है, या फिर सी की फ्रीक्वेंसी कितनी 6 है, ए की फ्रीक्वेंसी कितनी 5 है, तो ए कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, ठीक है। ऐसे डी 3 बार आ रहा है। सो दिस इज़ योर फ्रीक्वेंसी एरे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पता भी होना चाहिए क्या लिख रहे हैं। तो पहली स्टेप क्या होगी, हम सॉर्ट कर रहे हैं। सॉर्ट करने से मेरे फ्रीक्वेंसी एरे को मैं सॉर्ट कर रहा हूँ, तो ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 5 एंड ये हो गया 6, ठीक है। एरे सॉर्ट करना आता है, अब ये करना आता है। सो अब जिसके सामने जो था 1 बी के सामने था, डी इधर मैं लिख दूंगा ए, इधर मैं लिख दूंगा सी, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। तो पहली स्टेप समझ में आ गई, हाँ भाई सॉर्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बस कुछ नहीं, जैसे ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न में मैं क्या कर रहा था, ऐड करते चले जा रहा था, वैसे करेंगे और क्या, सॉर्ट कर दिया, ऐड कर देंगे। अब पेन का कलर यार थोड़ा ऑरेंज ही लेते हैं, अच्छा लगता है वो, ठीक है। ब्लू डार्क ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इन दोनों को ऐड किया, क्या हो गया 4 हो गया, तो मैं क्या लिखूँगा 4 लिखूँगा। और मैंने आपको बता दिया पैटर्न बनाना है तो उसको सर्कल से आप डिनोट कर सकते हो। ये किस किस से मिलके बना है, 1 और 3 से मिलके बना है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बाकी देखूँगा, ठीक है। बाकी देखूँगा मैं, बाकी क्या मेरे पास 5 है और 6 है। अब ये सब फिर से देखूंगा मैं, असेंडिंग ऑर्डर में है, सॉर्टेड ऑर्डर में है, हाँ भैया सॉर्टेड है, 4 पहले हैं, देन 5 और देन 6 है, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखते भी चलूँगा, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा मैं ए और सी, तो मैं नेक्स्ट स्टेप वाला काम यहीं पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, ठीक है, ओके भैया। अब मैं क्या करूँगा, फिर से 4 और 5 को क्या कर दूँगा, मर्ज वाला काम कर दूँगा। तो अब जो मिलेगा मेरे को 9 मिलेगा। किस किस का मिक्स बना है, 4 और 5 से मिक्स होके बना है, ठीक है, ओके। और कहीं ना कहीं अभी 6 यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। देन 4 किससे मिलके बना था, 1 और 3 से, तो ये मैं बता सकता हूँ। और मेरे को 5 में यार खाली 5 लिखना है, ठीक है, 5 सिलेक्ट नहीं किया था मैंने, ठीक है। तो बी, डी, ए एंड ये सी, यही था, हाँ भाई यही था, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा कि असेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। असेंडिंग तब करेगा जब ये इधर होगा, तो मैं इधर बना देता हूँ। आपको एक नई स्टेप में बनानी हो, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड किया तो क्या हो गया, 15 हो गया। किस किस से ऐड से हुआ है, 6 और 9 से हुआ है, ठीक है। 9 किस किस से मिलकर बना है, 4 से और 5 से, 4 1 से और 3 से, इतना समझ में आया। तो ये हो गया बी, ये हो गया डी, ये हो गया ए, ये हो गया सी, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हमने ये पूरा काम कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैंने ये पूरा एक ट्री की फॉर्म में बना दिया है ना, जिसमें कुछ लेफ़्ट साइड होंगे, लेफ़्ट चाइल्ड, और यू कैन से लेफ़्ट पार्ट होगा ट्री का, दूसरा पार्ट होगा राइट पार्ट, और सब चाइल्ड या राइट चाइल्ड होंगे, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ थोड़ा कलर चेंज करके, ब्लैक ले रहे हैं, जिससे कि थोड़ा और मज़ा आए। अब ये मैंने ट्री बना दिया। हफमैन क्या कहता है कि यहाँ पे हम 0 और 1 को असाइन करेंगे। 0 किस साइड को असाइन होगा, लेफ्ट साइड को, और 1 किस साइड को असाइन होगा, राइट पार्ट को, ठीक है। अब ये असाइन करना ज़रूरी है। अभी तक हमने हफमैन कोडिंग की तरह ही किया है ना। हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम्स अगर मैं बताऊँ, हमने सॉर्ट किया, फिर हमने मर्ज किया, फिर हमने वापस से सॉर्ट किया, अगर सॉर्टेड नहीं था तो फिर हमने मर्ज किया, ठीक है। वही वाला पार्ट किया हफमैन कोडिंग वाला। फिर हम क्या कर रहे हैं, 0 और 1 फिक्स कर रहे हैं, इनकोड कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोड ही तो लिखना है लास्ट में, है ना। लास्ट में अगर आप टेबल देखो, ये वाली कौन सी टेबल थी भाई, ये वाली टेबल, तो यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 उन्हीं के कॉम्बिनेशंस हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये वाली इनकोडिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो हम 0 मतलब लेफ्ट पार्ट है, इस तरीके से लिखेंगे, 1 मतलब राइट पार्ट है, ठीक है। तो ये पार्ट अपना करना होगा अपने को नेक्स्ट स्टेप में अंदर। क्या बात समझ में आ रही है, हाँ भैया समझ में आ रही है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ देना शुरू करेंगे। तो 15 एज मैं रूट ट्रीट करूँगा, और 0 उसके लेफ्ट साइड, मतलब ये लेफ्ट पार्ट हो गया, ये उसका राइट पार्ट हो गया। फिर 9 को अगर मैं एक नोड लेता हूँ, तो ये उसका लेफ्ट पार्ट है और ये उसका राइट पार्ट है। 4 को अगर मैं एज अ नोड ट्रीट करूँ, तो ये उसका लेफ्ट पार्ट है, ये उसका राइट पार्ट है, एंड 5 के बाद में कुछ है ही नहीं। सो यहीं पे मैं क्या हो जाऊँगा, स्टॉप हो जाऊँगा, ठीक है। यहीं पे क्या हो जाऊँगा, स्टॉप हो जाऊँगा। अब मेरा फाइनल आंसर मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं फाइनल आंसर निकाल सकता हूँ, ठीक है भाई। कैसे निकाल रहा हूँ, सपोज़ मेरे को पता करना है बी का इनकोड, बी का, है ना। तो मैं क्या करूँगा, 15 से, मतलब मैं बी की तरफ जाना चाहूँगा, तो बी कहीं मैं इधर 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 मिलेगा, ठीक है। बी मेरे को यहाँ मिलेगा, तो कोड क्या होगा, 1 0 0 1 0 0। क्या बात समझ में आ रही है, हाँ भैया। तो यहाँ पे कितने बिट यूज़ हो रहे हैं, 3 बिट्स यूज़ हो रहे हैं,
क्लियर हो गई चीज़ें? हाँ भैया क्लियर हो गई, है ना। अगर मैं फ्रिक्वेंसी का साइज़ 1 ले लूँ तो टोटल 3 बिट्स दिख रहे हैं, 3 × 1 ख़त्म, क्योंकि B 1 था, है ना, हमने देखा था ऊपर 1B था एंड 3D था, 5A था और 6C था, तो हमने ये तो देखा था। अब ऐसे में D का वैल्यू निकाल चाहता हूँ, तो 1 0 1 1 0 1, ये भी 3 बिट में रिप्रेजेंट हो रहा है नहीं, ये कितना हो रहा है 3 × 1 9 बिट्स में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट आप इसको साइज़ कह सकते हो, ठीक है, ये क्या है साइज़ वाले हैं, 3 बिट B का साइज़ है, 9 बिट D का साइज़ है। देन नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ है अपनी A निकालना, है ना। A निकालना है तो 1 1 1 1 A है। टोटल कितने A थे, 5 A थे, तो 5 और यहाँ पे 2 बिट यूज़ हो रही है कोड के हिसाब से, है ना। तो 5 × 2 विच इज़ कॉल्ड 10 बिट्स, तो उसका जो टोटल साइज़ होगा वो 10 बिट्स का होगा। 6C को पकड़ो, C 0 है, तो 0 के लिए 1 बिट यूज़ हो रही है और कितने 6 हैं, 6 6 हैं, तो टोटल 6 × 1 विच इज़ कॉल्ड 6 बिट यूज़ हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं टोटल बिट्स बता दूं तो इन सबको ऐड कर दो, 10 और ये हो गया टोटल 28 बिट्स, ठीक है, अगर मैं सही हूँ तो यस 28 बिट्स हो गया, ठीक है। और आपको पता है 1 3 5 6, अगर मैं इसकी बिट टोटल काउंट करूँ तो ये टोटल 15 बिट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेबल बना सकते हो। अगर आपको टेबल फॉर्म करनी है तो आप टोटल यहाँ पे सबसे पहली चीज़ लिखोगे कैरेक्टर्स, क्योंकि ये टेबल बनाना अच्छी बात है ना, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो कैरेक्टर्स क्या क्या गिवन थे, BDAC, ठीक है, ओके। देन फ्रिक्वेंसी स्ट्रिंग पूरा लिखना है, फ्रिक्वेंसी की स्पेलिंग, ठीक है, स्पेस कम है थोड़ा, तो ये 1 3 5 6 ये क्वेश्चन में था कि B एक बार आ रहा है, D 3 बार आ रहा है, A, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे टोटल बिट्स कितनी यूज़ हो रही हैं, 15 बिट्स यूज़ हो रही हैं अगर आप इन सब का ऐड कर दोगे तो। नेक्स्ट चीज़ है, जब हम कोड को असाइन कर रहे थे तो असाइंड कोड, ठीक है, असाइंड कोड अगर हम बताएं तो अभी B का निकला था 100, D का निकला था 101, A का निकला था 11 और ये C का निकला था 0, ठीक है। ये असाइंड कोड है जो अभी अपन ने जो ट्री से रीड किया है, ठीक है। और लास्ट में क्या है कि इसका साइज़, अब B कितनी बार आ रहा था स्ट्रिंग में, 1 बार आ रहा था, 1 × इसको कितने बिट यूज़ हो रहे हैं, 3 बिट्स, तो टोटल साइज़ कितना हो गया इसका 3 बिट्स, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं D का साइज़ निकालूं तो 3, और ये असाइन कोड में भी इसको 3 लग रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया 9 बिट्स हो गया, है ना। हर बिट को 1 0 1 0 इस तरीके से आप बता सकते हो। ऐसे ही A को 5 है और असाइन कोड के हिसाब से 2 बार आप यहाँ पे देखोगे तो कितना होगा टोटल 10 बिट्स। 6 इसके लिए A की बिट यूज़ हो रही है 0, तो 6 × 1 6 बिट्स, ठीक है। और अगर टोटल करेंगे तो हम 28 बिट्स हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही भाई? हाँ भैया बात समझ में आ रही। तो यही टेबल आपको फॉर्म करनी है, ऐसा लाइन खींच देना, टेबल क्रिएट कर लेना, ठीक है। तो ये समझ में आया क्या हुआ? हाँ भैया समझ में आया। तो अगर मैं इसकी एल्गो की बात करूँ तो सबसे पहली स्टेप क्या हुई कि मैंने इसको सॉर्ट किया, ठीक है, सॉर्टिंग ऑर्डर में रखा और यू कैन से असेंडिंग ऑर्डर में रखा। फिर मैंने मर्ज किया, फिर से क्या चेक किया कि ये सॉर्टेड है कि नहीं, फिर से मर्ज किया। जब तक मर्ज करेंगे तब तक फाइनली हम सारा चीज़ नहीं कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही फाइनली सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली, फिर हमने क्या किया, लेफ्ट साइड वाले को 0 असाइन कर दिया, राइट साइड वाले को 1 असाइन कर दिया। फिर से समझाऊँ तो मैं अगर आप लोगों को, तो मेरे पास एक फ्रिक्वेंसी जो देखो पहले तो मेरे पास ये था, ठीक है। इधर से मैंने क्या किया, B की फ्रिक्वेंसी, C की, A की और D की सब निकाल ली, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से मैंने क्या किया, फ्रिक्वेंसी एरे बना लिया, ठीक है। फ्रिक्वेंसी एरे बना लिया, फिर मैं क्या करूँगा, पहले स्टेप सॉर्ट कर दूंगा अकॉर्डिंग टू द फ्रिक्वेंसी एरे, तो 1 3 5 6 तो सॉर्ट कर दिया। अब इधर से मैं क्या करूँगा, मर्ज करते चले जाऊँगा। तो इधर से मैंने मर्ज करते चले गया, सॉर्ट किया, मर्ज किया एंड फाइनली मेरा आंसर निकल गया। इधर मैंने क्या किया, जब भी फाइनल ट्री फॉर्म हो जाए तो हम लेफ्ट साइड को 0 कर देंगे, राइट साइड को 1 कर देंगे। तो इसके लेफ्ट में ये था तो ये 0 हो गया, ये राइट में 1 हो गया। इस नोड के लेफ्ट में ये है तो ये 0 हो गया, राइट में ये तो ये 1 हो गया। इस नोड 4 के लेफ्ट 0 राइट 1, इसके राइट 1, ठीक है। इधर से फिर मैंने अगर B की कोड निकालना है तो कलर थोड़ा देर ब्लू लेता है क्योंकि यहाँ पे बहुत किस्से हो गई है, ठीक है। तो अगर B का कोड निकालना है, अरे भैया चल जाओ, है ना, B का कोड निकालना है तो B के लिए सबसे पहले 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 0 आ गया, तो 1 0 0। ऐसे ही D का निकालना है, 1 0 और फिर 1 1 0 1।
ए का निकालना है 1 और ये वाला 1 1 1, सी का निकालना है तो डायरेक्ट 0, ठीक है। इस तरीके से कोड निकाल लिया, उसको असाइंड कोड जो अपन ने निकाला उसको बना लिया टेबल के अंदर। फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग में बताई थी कि बी कितनी बार आया 1 बार, डी कितनी बार आया 3 बार, ए कितनी बार, सी कितनी बार, ये बता दिया। टोटल साइज़ बता दी, कितने बिट्स टोटल लग रहे हैं, इतने बिट्स लग रहे हैं। क्या आसान है भैया? हाँ भैया बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। आप समझा दोगे? हाँ भैया समझा देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर हफमैन एनकोडिंग एंड मैं होप कर रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट को ये पार्ट समझ में आ चुका है और मज़ा आया। तो यार फिर आपको पता है कि भाई क्या पढ़ाई में कभी भी आनाकानी नहीं होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं, खुद से सॉल्व करेंगे तो और भी मज़ा आएगा, है ना। तो देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।